कोई हाथ लगाए तो हमारा दिल दुखता है ना, हमारा कलेजा फटता है जब घटनाएं आती हैं पिटने की, मारने की, बेटियों को उठाने की, जलाने की। आज भी आजाद भारत के अंदर जब 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए अमृत नहीं है कहीं भी, हमारे लिए तो मृत है, मृत्यु है, जहर है। आप एक षड्यंत्र उनका बताओगे समाज को, वो 10 षड्यंत्र समाज में घेरते चले जाएंगे। हमारे दिमाग का टेस्ट करते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बाबा साहेब की औलादे भले ही हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। जय भीम बोलने से बात नहीं बनेगी, नमो बुद्धाय बोलने से हम बौद्धिस्ट नहीं बन जाएंगे। हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए, हमारे परिवार में झलकना चाहिए, हमारे चरित्र में झलकना चाहिए, हमारे संस्कारों में झलकना चाहिए। आज गुजरात की बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में हम उस भूमि पर खड़े हैं जहां आज ही के दिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1917 में एक संकल्प लिया था। सुबह से अभी तक संकल्प की बात चल रही है, सभी वक्ताओं ने संकल्प बोला, हमारे कवियों ने, हमारे गायकों ने संकल्प पर जोर दिया है। क्यों दिया है जानते हैं आप? क्योंकि हम संकल्प लेने में अभी कच्चे हैं। क्यों वो जोर दे रहे हैं? उनकी सारी स्पीच में 80% हिस्सा संकल्प पर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम यहाँ से निकलेंगे और जो हमने सुना है ये कान हमारे आर पार हो रहे हैं। यहाँ से सुनते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ यहाँ से भी सुनो, यहाँ से भी सुनो और फिर मुंह से जाके समाज में निकाल दो, फिर देखो परिवर्तन आता है कि नहीं आता है। आएगा, आ रहा है। अब से 7-8 साल पहले कोई जानता नहीं था कि बड़ौदा के इस जगह पर कार्यक्रम किया जा सकता है। मैं उन लोगों को, उस समिति को और उन सदस्यों को जिन्होंने इस डेट को, केवल ये डेट किताबों में दर्ज थी और साहित्य हम और आप जानते हैं कि कितने लोगों के घरों में होता है और होता नहीं है, कहीं गिने चुने लोगों के हाथ में होता है। तो ये जो डेट थी ये दबी हुई थी और जमीन में दबी हुई डेट, ये ऐतिहासिक डेट निकाल कर लाने वाली समस्त भूमि जो संकल्प भूमि ट्रस्ट है उसके सदस्यों और जो भी लोग इसमें मेहनत किए उन सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने ये काम किया, ये मंच लगाया और देश के अलग अलग कोनों में और दुनिया के कोनों में जाकर के ये बात यहाँ मंच से पहुंची कि ऐसी जगह पर बाबा साहेब कितने दुखी होकर बैठे थे। तो मैं बाबा साहेब के बच्चों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वास्तव में बाबा साहेब के बच्चे हो तो अपने बाप की बात मानो, अपने बाप की बात मानो, तभी आपको अपने बाप की जमीन, जायदाद, दौलत, धन, राजनीति, शिक्षा, संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। जब दूसरों के बाप की बात मानोगे तो लात मार के भगा दिए जाओगे। वही भगाया हुआ समाज ये दर दर ठोकरे खा रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो कहीं मनाएंगे कोई त्योहार, कहीं मनाएंगे कोई त्योहार, और वहां पंडालों में हमारे लोगों को मार के भगा दिया जाता है। वैसे वो सही करते हैं क्योंकि हमारे जो मुंह से प्यार से कही गई बातें हमारे समाज के कुछ ढीठ लोगों पे बड़ी धीरे से असर करती हैं, लेकिन उनकी जो डंडा पड़ता है, लाठी पड़ती है, लात पड़ती है, बाल पकड़ के मारते हैं तो शायद उन पे कुछ असर पड़ जाए। अच्छा है, मैं उनसे भी यहाँ संदेश देती हूँ कि भैया अगर हमसे ना सुधर रहे तो तुम ही मार मार के सुधार दो, लेकिन सुधरना जरूरी है। क्या कहे, अपने लोगों को मारने के लिए इजाजत तो नहीं दे सकते, लेकिन मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है। कोई हाथ लगाए तो हमारा दिल दुखता है ना, हमारा कलेजा फटता है जब घटनाएं आती हैं पिटने की, मारने की, बेटियों को उठाने की, जलाने की। आज भी आजाद भारत के अंदर जब 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए अमृत नहीं है कहीं भी, हमारे लिए तो मृत है, मृत्यु है, जहर है, जातिवाद का जहर जो हमें शिक्षित होने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, जैसे बाबा साहेब का पीछा नहीं छोड़ा था। जानते बाबा साहेब के साथ शिक्षित और नौकरी में आने के बाद भी क्यों किया था ब्राह्मणवादियों ने ये षड्यंत्र? क्योंकि उन्हें ये डर था अगर डॉक्टर अंबेडकर शिक्षित हुआ है, टाई सूट बूट पहन करके अगर आज नौकरी करेगा और इसको हमने सम्मान दे दिया, इस अछूत महार को स्वीकार कर लिया हमने इस कुर्सी पर, तो फिर इसका समाज पढ़ लिख कर कुर्सियों पर कब्जा करने लगेगा। समाज में ऐसा संदेश दो कि तुम्हारी पढ़ने लिखने के बाद भी तुम्हारी नीचता और अछूतता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ब्राह्मणवादियों ने बाबा साहब का अपमान करके यही संदेश दिया। और एक संदेश दिया
कि तुम कितना भी जातिवाद को मिटाओगे, आप एक लकीर मिटाओगे, वो 10 लकीरें खींचते जाएंगे। आप एक षड्यंत्र उनका बताओगे समाज को, वो 10 षड्यंत्र समाज में घेरते चले जाएंगे। हमारे दिमाग का टेस्ट करते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बाबा साहेब की औलादे भले ही हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। जय भीम बोलने से बात नहीं बनेगी, नमो बुद्धाय बोलने से हम बौद्धिस्ट नहीं बन जाएंगे। हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए, हमारे परिवार में झलकना चाहिए, हमारे चरित्र में झलकना चाहिए, हमारे संस्कारों में झलकना चाहिए, तब हम बौद्ध दिखेंगे। मैं ऊपर से कह लूं, हमारे मुंह में भर रहा है गुटखा, उठाए, कुछ तो मुंह भी नहीं खोल पा रहे। मैं ही सुबह से मिल ली 50 से, कुछ तो बोल भी नहीं पाए ऐसी करके, क्योंकि 5 रुपए खराब हो जाएंगे। ये समाज की सच्चाई है। अभी इस समाज पे नशे पे काम होना चाहिए, शीलों पर काम होना चाहिए, 22 प्रतिज्ञाओं पर काम होना चाहिए। आपको 33 करोड़ से कुछ नहीं मिला, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं जीवन में उतार कर देखो, दुनिया का सारा सुख, सारी संपत्ति मिल जाएगी। आपको जागरण, कीर्तन, दुनिया भर के आडंबर आज तक मनाए, अलग अलग की मनौती मनाई, चढ़ावा चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, मन्नतें मांगी, भले उनसे रेडिया रगड़ रगड़ के हमारी पीढ़ियां खत्म हो गई, वहां भले कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं दावे के साथ आज आपसे कहती हूं, अगर आज आप पंचशील, 5 शीलों को जीवन में उतारने, उन्हें स्वीकार करने का संकल्प लेकर जाएंगे, तो ये भारत पूरी दुनिया के नक्शे पर एक खूबसूरत राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा। करके तो देखिए। दुश्मन से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपको बढ़ावा देगा, वो आपके लिए टूटी हुई एक बहती नदी के लिए पुल बना कर देगा। अरे नहीं जी, अगर आप तो पगडंडी पे चल भी रहे होंगे तो लात मार के गएगा जा डूब, क्योंकि उसकी नजर में हम कुछ नहीं है। पर अपनी नजर में जब तक हम कुछ नहीं बनेंगे, जब तक हम अपनी नजर में अपना ही सम्मान, अपना भी स्वाभिमान नहीं पहचानेंगे, तब तक दुश्मन से कैसे मांग करेंगे। अभी तो हमारे लोगों में स्वाभिमान की चिंगारी नहीं आई है। स्वाभिमान क्या होता है, क्या होती है इज्जत। इस देश के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हर चौथे मिनट पर, हर 8वें मिनट पर एक दलित बेटी का रेप हो जाता है। ये बुक आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, और मैं वो नहीं कह रही हूँ जो पंचायतों के जरिए गांव में दबा दुबा के या घर वाले डरा धमका कर रोक लेते कि अरे क्या है, इज्जत तो लड़की की जाएगी, हमारा समाज तो कमजोर है, कोर्ट कचहरी भी न्याय नहीं देगा। ये वो आंकड़े हैं जो थाने तक जाते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, जो एफआईआर में दर्ज होते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन में। किसकी बेटियां हैं वो? आपकी बेटियां हैं। जब अपना स्वाभिमान नहीं पहचानते तो अपनी बहन बेटी की इज्जत ही कैसे बचाओगे? आपके पास किसी भी तरह की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। किसी को अपनी जातिवादी भड़ास निकालनी है तो आपकी बहन बेटी को उठा लेता है, किसी को अपनी जातिवादी कुंठा उठानी है तो चिट्टा चमार चूड़ा कहकर गालियां दे करके अपना मन हल्का कर लेता है। आप क्या निकल जाते हो, सरक जाते हो धीरे से, क्या फर्क पड़ता है, कौन टकराएगा इनसे, कौन भिड़ेगा इनसे, छोड़ो यार। लेकिन एक चीज है, कहीं कहीं पर प्रतिकार की घटनाएं भी हमारे सामने आ रही हैं, वो सुख देती हैं मुझे। कैसे? एक छोटा सा कीड़ा भी अगर आप उसके पैर पे या उसकी पूंछ पे या उसके किसी अंग को दबाते हैं तो वो उठकर पीछे से वार करता है। वार करता है ना, एक छोटा सा कीड़ा, छोटा सा मकोड़ा भी उठकर वार करता है, लेकिन मेरा ये समाज तो कभी वार ही नहीं करता। पिटकर एक गाल पे पड़ता है तो मसल के पीछे चला जाता है। अरे काहे? जब वो उठाता है हाथ मारने के लिए तभी पकड़ कर क्यों नहीं तोड़ देते हो? किसी का नुकसान नहीं करना, लेकिन अपना तो कम से कम बचाइए। मैं नहीं कह रही कि हिंसा को बढ़ावा दे रही हूँ, मैं गांधी के हरिजन की बात नहीं करती, मैं अम्बेडकर के बहुजन की बात करती हूँ, जो एक गाल पे थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल नहीं देता है। मैं अम्बेडकर की बहुजन हूँ, अगर एक गाल पर मारा तो पूरा ऊपर से नीचे तक नक्शा बिगाड़ दूंगी इंसान का। मारने से पहले ही भाप लेती हूँ कि ये मारने वाला है। ये परख, ये सोच, ये समझ हमें हमारे समाज में पैदा करनी होगी। विशेषकर अपने समाज की महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को, इनके लिए आप मोमबत्ती लेके सड़कों को मत भरिए, घर के अंदर ही इन्हें दुर्गा देवी, काली देवी मत पढ़ाइए, फूलन देवी पढ़ा दीजिए, फूलन देवी। कि देखिए ये कैसे आपका भी स्वाभिमान बचाएंगी, अपना भी बचाएंगी।
जरूरत नहीं है फूलन देवी की तरह शोषण करवाने की। जरूरत है कि फूलन देवी जैसा रुद्र रूप, ऐसा व्यवहार, ऐसा संकल्प, उससे पहले अपनी बहन बेटियों और बच्चियों में वो संस्कार और वो व्यवहार डालने की जरूरत है। बच्चियां हमारी हैं, तड़प दी जाती है, मार दी जाती हैं। ऐसी भारत के अंदर, खासकर इन राज्यों में, गुजरात का एक मंदिर था जहां देवदासियां रखी जाती थी, आपको शायद ये पहचान भी नहीं होगी, जहां 9 साल की, 7 साल की, 12 साल की, 14 साल के बच्चों को देवदासी के रूप में रखा जाता था। वो किसकी होती थी? इसी बहुजन समाज की होती थी। सुंदर बच्चियां, भगवान के नाम पूजा कराई जाती थी और भगवान से शादी कराई जाती थी। देवता तो उनके साथ नहीं रहते थे, ना उनको उद्धार करते थे, लेकिन मंदिर के पुजारी उनका शोषण करते थे। भारत का हिस्ट्री बता रही हूँ, भारत की हिस्ट्री बता रही हूँ। मिस कैथरीन मियो मदर इंडिया एक बुक है जो भारत में बैन कर दी गई थी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कितना खौफनाक मंजर हमारी बच्चियों के साथ भारत में गुजरा। 12-14 साल, 9 साल की बच्चियों की जो जहन की हड्डियां हैं ना, वो फैल जाती थी। 80-80 वर्ष का, 90-90 किलो का पुजारी आपकी बच्चियों के साथ उनका शोषण करता था। अरे ये तो भला है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, शुक्र है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कि आज वो बच्चियां मंच से दहाड़ रही है, वरना किसी मंदिर में जाकर देवदासी की तरह भीख मांग रही होती। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे बाप अम्बेडकर की, इसलिए आभार व्यक्त करने के लिए अपने जीवन का जितना समय दे सकती हूँ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। वो कर्म आपको भी करना है, वो अधिकार आपको भी मिले, निर्देश को नहीं मिले, या मंच पे बैठे इन लोगों को ही नहीं मिले। ये ड्यूटी आप सबको भी निभानी है। जब हम अपने पिता की जमीन लेते हैं तो उसका कर्जा भी हमें ही चुकाना होता है, और हम तो वो कर्जदार हैं जो अभी भी अपने बाप के कर्ज में डूबे पड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दिए, अपनी जवान पत्नी की कुर्बानी दिए, विदुर का दंश झेला, बीमारियां हुई, लेकिन चरित्र से नहीं गिरे। डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत के अंदर जितने ज्ञानवान थे, इतना ही उनका समाज अज्ञानी रूप में जी रहा था। पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो ज्ञान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की जो ज्ञान का सूर्य हुआ, उसकी किरणें, उसकी जो धूप, उसकी जो प्रकाश हम पर जाना चाहिए था, वो देश की सरकारों ने रोक के रखा, हमारे खुद के नेताओं ने रोक के रखा। जो मंच के बड़े बड़े नेता होते हैं उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा होता है। जो पार्टियां, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, वो बाबा साहब को सही से ना पढ़ते, ना ब्रीफ करते, ना बताते, क्योंकि उनको भी कभी कभी लगता है कि अरे इनको क्या जगाना, 5 साल में एक बार जाएंगे, इनको कहेंगे जी जय भीम वोट दे दो, दे देंगे ये लोग, या कोई और पार्टी वाला आके ले जाएगा। क्योंकि हम नेता भी चरित्रवान नहीं ढूंढते ना, हमें तो नेता भी चाहिए, चल दारू पिला दी यही नेता हो गया, लड्डू खिला दिया यही नेता हो गया। ऐसे नेताओं को हम लोग चुन लेते हैं। जब तक परिवार के मुखिया चरित्रवान, शीलवान नहीं होंगे, तब तक ये समाज शीलवान नहीं बनेगा, और जब तक समाज शीलवान नहीं बनेगा, तब तक हम नेताओं को भी पहचान नहीं कर पाएंगे कि उसमें कौन कौन से शील उसके व्यवहार में है। मंच पर बोलने वाले व्यक्ति में कम से कम इतना तो हो कि उसके अंदर 5 शीलों की जगह कम से कम 4 शील तो कम से कम हो। ये आपको पहचान करनी है और ऐसा ही आपको बनना है। ऐसा नहीं है कि आप मंच पे चाहते हैं कि वो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा देवता की मूर्ति हो और हम जो है नीचे सुधार ना करें। तो ये सुधार की बात आप में भी और मुझ में भी बराबर लागू होती है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक हम सुधार की बात नहीं करेंगे, जब तक हम सुधरेंगे नहीं, ये बातें केवल मंच तक कानों को सुख पहुंचाकर बात खत्म कर देंगी। इसलिए मैं वही बात फिर से कहती हूँ कि अपनी बच्चियों की, अपने समाज की, अपने लोगों की, अपने मंचों की अच्छी से अच्छी सुरक्षा करिए और उसको समझिए कि वो आपको कहाँ लेके जा रहा है। अम्बेडकर राइट मूवमेंट आज मैं बड़ोदरा में देख रही हूँ कि एक समय पर यहाँ इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था कि दंगे हो गए और इस तरह मार काट हुई, या पीएम के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज गुजरात को, विशेषकर बड़ौदा को बाबा साहेब की संकल्प भूमि के नाम से जाना जा रहा है। ये मेरे लिए प्राउड की बात है, हम सब के लिए प्राउड की बात है और ये आप सबका योगदान है इसमें। आप एक एक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है उन सब की इसमें लगी हुई मेहनत है कि आपने अपनी मेहनत से भारत के अंदर जो बाबा साहेब अम्बेडकर के ज्ञान का प्रकाश
यहाँ दबा के छुपा के रखा हुआ था, उस प्रकाश पे से आपने पर्दे हटाने का काम किया है और वो धीरे धीरे उसकी किरणें पूरी देश में फैल रही है। यही काम हमें करना है। मंचों से हमारे कवि, हमारे सिंगर, हमारे वक्ता, हमारे लीडर अभी तक जो भी बोल कर गए, मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ, विशेषकर मीडिया का, कि वो लंबा लंबा सफर करके यहाँ तक पहुंचे, संघर्ष करके यहाँ तक आते, छोटे छोटे अपने जो इनके पास संसाधन है। देखिए हमारी मीडिया के पास बड़े बड़े कैमरे नहीं है, बड़ी बड़ी लाइटें नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी बहुजन मीडिया आपकी बात को स्ट्रीम मीडिया के सामने टक्कर देती है और जेल तक जाते हैं और अपने बच्चों, अपनी पत्नियों तक को छोड़कर 2-2, 4-4 दिन तक कवरेज करते हैं। ये ट्रेनों में कैसे कैसे आते, कितना संघर्ष करके आते। हमारे लिए आज हमारा मीडिया वो नहीं है जो टीवी में है। मुझे लगता है कि अब बहुजन लोग जो समझदार हो गए, उन्होंने टीवी देखना भी बंद कर दिया, वो बहुजन मीडिया को चैनलों पर सुनते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं। ऐसा ही है ना? सही कह रही हूँ? आवाज लगा के बताओ। हाँ, इनको देखिए। अगर आपको दिमाग में कचरा भरने से बचना है ना, तो आप टीवी मत देखिए। मान लीजिए आपके घर में कोई कचरा फेंक रहा है, तो आप क्या करेंगे? कोई कचरा अगर आपके घर में फेंकेगा तो लड़ जाओगे, अरे मेरे घर में कचरा फेंक रहा है भाई, मैं ये कचरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन कोई आपके दिमाग में कचरा डाले तब फिर कहोगे आओ जी आओ, चले आया करो, रोज आया करो, डाल दो कचरा। वैसा ही कचरा वाला आपका टीवी है, वैसा ही अंधविश्वास है, वैसे ही हाथ देख करके चारों दिशाओं को बताने वाला वो कचरे वाला है। उनसे बच के रहिए, क्योंकि आपके दिमाग में कचरा आपके घर में कचरे से ज्यादा खतरनाक है। घर का कचरा दिखाई देता है, साफ हो जाता है, लेकिन दिमाग का जो कचरा है वो पूरे समाज को दूषित करता है, हमारी सोच को दूषित करता है। तो इसलिए जरूरत है कि अगर कोई दिमाग में कचरा डालने आ रहा है तो उसको वही स्टॉप करिए, जैसे कि हम घर में कचरा डालने वाले को करते हैं। समझ रहे हैं ना? मैं कह रही हूँ उन पाखंडियों से बचिए। अपने संस्कार, अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों के जन्मदिन संस्कार, मरण संस्कार बौद्ध भंतों से कराइए, अपने लोगों से कराइए, उनको सम्मान दीजिए और उनकी रोजी रोटी अपने आप बंद हो जाएगी। वो आपसे मांगते नहीं है, आप जबरदस्ती उन्हें बुलाकर सम्मान देते, सर पे चढ़ाते। तो सर पे बैठा हुआ जो ये है ना, ये एंटीना, उसको कहिए चल निकल यहाँ से। हमारे अपने भी लोग बहुत सम्मानित हैं, हम अपनों को बुलाएंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको पैसा देंगे। हमारी गाड़ी कमाई की जेब का रुपया तू क्यों लेकर जाए भैया? तो उसको कचरे वाले को रोकिए, और जो वास्तव में आपका भला चाहता है, आपको ज्ञान देना चाहता है, ऐसे बौद्ध भक्तों को आप अपने घर में जगह दीजिए, अपने घर का भोजन दान दीजिए, अपने बच्चों पे संस्कार डलवाइए। तो अब मैं एक शायरी तो मुझसे आती नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक तबीयत से पत्थर तो उछाल कर देखो यारो। आज यही है कि जैसे वंदना ने कहा कि नीला आसमान धरती पर उतर आया है, आज सब नीला नीला दिख रहा है और बहुत खुशी हो रही है। सभी को साधुवाद, सबका मंगल हो, सब खुश रहे। ज्योति बहन करेंगी मोमेंटों के साथ में नितेश दीदी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ।